जन हो चाहे आप, चाहे धरती पर कोई भी मनुष्य, हम किसी से भी यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं चारों में से मांगते हैं। ये चार पुरुषार्थ है, या तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। प्रयाग ने कहा मेरे पास सब है, मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब है आपके पास? बोले सब है। भरत जी बोले यही तो बात है, अर्थ तो मुझे मिल ही रहा था अयोध्या में, मैं राजा बनने जा रहा था, अर्थ को छोड़ करके आया हूं। क्यों? इसी अर्थ ने भरत के घर में अनर्थ कर दिया। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी मर गए, अधर्म बचाते बचाते मेरे भैया वन में आकर के बैठ गए। अब यदि मैं धर्म बचाने जाऊंगा तो न जाने और क्या उत्पात होगा। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। काम, कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आज आपके सामने। मैं कामना लेकर नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष। प्रयाग चिंतित हो गए कि मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं। अब भरत जी जो मांगेंगे वो मैं इनको दूंगा कहां से? बोले भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत भैया बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्या मांगे? जन्म जन्मांतर जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहां दर्शन करिए, भरत जी को पता है तीर्थराज प्रयाग से जो मांगूंगा मिल जाएगा। भरत जी चाहते ये भी मांग सकते थे कि मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए, मेरी बात मानकर भैया वापस चले आवे। मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे? मर्यादा। छोटे को जीवन में कभी अपने बड़े को विवश नहीं करना चाहिए। यदि हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने के पहले विचार करना पड़ रहा है तो यह हमारा दुर्भाग्य है। यह हमारा दुर्भाग्य है। भरत जी बोले मुझे जन्म जन्मांतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग किसी को प्रेम करते हैं ना जगत में, तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम करते हैं। और कभी कभी तो हम कहने से भी नहीं चूकते कि आप भाई साहब समझ नहीं पा रहे हैं हमको, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम बोल देते हैं। सरकार, भरत जी सरस्वती जी से डर रहे थे, वही सरस्वती जी बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। राम चरण अनुराग अगाधु। आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं, राम जी के चरणों में, ये हम जानते हैं, अगाध। सरस्वती जी ने कहा आप व्यर्थ में मन में सोच रहे हैं। हम कहते हैं भरत जी, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। भरत जी सुनकर प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ अक्षय वट की परिक्रमा लगाई।
वेणी माधव जी का पूजन किया और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में भरत भैया जाकर के बैठे। पूरा समाज बैठा है, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं। भरत जी बैठे हैं लेकिन सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं यदि भरद्वाज जी पूछ दें कि ये सबको लेकर वन में कहां जा रहे हैं, मैं किस मुंह से कहूंगा कि मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे ग्लानि के भरत जी सिर नीचे करके बैठे। भरद्वाज जी ही बोल पड़े, तुम ग्लानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतु, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूल। हे भरत जी, आप मन में ग्लानि न करिए, अपनी मां को लेकर ग्लानि न करिए। भरत जी, मैं कहता हूं बेचारी आपकी मां का तो कोई अपराध ही नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं, वो तो सरस्वती आई और मति पलट के चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी मां का कोई अपराध नहीं। हम एक बात कहें भरत जी, हम यहां भले प्रयाग में बैठे हैं लेकिन सूचना हमें सब है। आपको सब लोगों ने कहा राजा बन जाइए अयोध्या में। राजा यदि आप बन जाते ना, कोई आपको बुरा कहता नहीं, आप अच्छा करते यदि राजा बन जाते। लेकिन हम एक बात कहे भरत जी, आप राजा बन जाते तो अच्छा करते, आप राजा नहीं बने ना तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। क्यों? भक्त को जीवन में यदि किसी पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे केवल भगवान के पद का आश्रय करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक पद है कुर्सी, सांसद का पद, विधायक का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, अध्यक्ष का पद, ये सब पद है। एक वो पद है राजपद और एक ये पद है राम पद, भगवान के चरण का आश्रय। भरद्वाज जी कहते हैं भक्त को जीवन में यदि कोई पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे भगवान के पद पर जाकर बैठना चाहिए, चरण पर। क्यों? पूरे जगत के मंगल का मूल है रघुबर चरण स्नेह। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ये जीवन में समस्त मंगलों का जड़ है, मूल है। भरत जी, हम आपसे एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले आपको कैसे पता? भरद्वाज जी बोले जाना मरमा नहात प्रयाग में जब राम जी रात को रुके थे भरत जी, तो सवेरे में राम, लक्ष्मण और सीता जी को त्रिवेणी जी पर स्नान करवाने ले गया। और जैसे संगम पर पहुंचा भरत जी, यमुना जी को देखते राम जी बिलख पड़े और हमसे बोले गुरुदेव, ये यमुना जी का जो रंग है ना, इसी रंग के एक मेरे भाई हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं। और उसके बाद स्नान से पहले मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था। राम जी हाथ में जल लिए थे और संकल्प के मंत्र के मध्य में जैसे भरत खंडे शब्द आया, भरत जी मैंने देखा था, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी मूर्छित होकर गिर गए थे। मूर्छित हो गए राम जी। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं भरत जी, मैं अपना सौभाग्य बता रहा हूं।
मैं तपस्वी हूं, वन में रहता हूं, प्रयाग में विरक्त हूं, मुझे आपसे कुछ कामना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझिए, मेरे जीवन भर की साधना का फल था कि भरद्वाज को राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल है कि आज भरत जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गया है। भरत जी को समझाकर पूरे समाज को श्री भरद्वाज जी प्रयाग में रात्रिवास दिलाते हैं। भरद्वाज जी सोचे चक्रवर्ती महाराज का परिवार है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए है। आश्रम में ये लोग कैसे रहेंगे? अपनी तपस्या से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया भरद्वाज जी ने, और तीर्थराज प्रयाग के उस आश्रम में जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है, वो सारा ऐश्वर्य उस आश्रम में सुलभ हो गया। जैसे ऐश्वर्य छाया चारों तरफ, भरद्वाज जी ने अयोध्या की प्रजा को सावधान किया, सावधान, जो रटनी लेकर हम अयोध्या से चले हैं, राम 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 राम, इस ऐश्वर्य को देखकर कहीं वो रटनी भूल न जाए, इसलिए कोई भी इस ऐश्वर्य को देखेगा नहीं। और उसी आश्रम में एक पक्षी है, चकवा चकई, नाम सुने आप लोग? क्या नाम है? चकवा और चकई। कहते हैं चकवा चकई को एक पिंजड़े में बंद करके रात में एक कमरे में रख दीजिए, उस कमरे में सीसीटीवी लगा लीजिए और दूसरे कमरे में बैठकर टीवी पर रात भर देखिए। आप देखेंगे पूरी रात्रि बीत जाएगी, लेकिन चकवा चकई एक दूसरे को देखते नहीं है। चकवा इधर देखता है, चकई इधर देखती है। गुरुदेव कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज जी का आश्रम ही पिंजड़ा है, भरत भैया चकवा है और ये ऐश्वर्य चकई है। जिस प्रकार चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, पूरी रात भरत जी ने उस ऐश्वर्य को नहीं देखा, अब बैठकर सीताराम 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 रटते रहे। प्रातःकाल भरद्वाज जी से अनुमति लेकर भरत भैया चले हैं राम जी से मिलने। भरत भैया इतने विह्वल होके चल रहे हैं कि राम राम उच्चारण कर रहे हैं। निषाद राजगुरु से कहानी पूछते हैं, कैसे हुआ था, कैसे भगवा भैया गए, कहाँ रुके, क्या बोले, कौन मिला, कैसे आए, कैसे गए, कहानी पूछते थे, चलते थे। और राम राम का अनवरत जब चल रहा है, भरत जी राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उस ध्वनि को सुनकर रास्ते के पत्थर पिघलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशान। ये दृश्य जब इंद्र ने देखा कि अरे राम, भरत जी एक बार राम कहते हैं, अगल बगल के पत्थर पिघल जाते हैं। यदि भरत जी के राम कहने से पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? राम जी तो मान जाएंगे, राम जी मान जाएंगे तो वन से अयोध्या में चले जाएंगे। राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो रावण से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति केवल स्वार्थ की बात करता है अपने। इंद्र तुरंत गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे, गुरु जी आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो? एक बात याद रखना, भगवान के भक्त के साथ यदि आप माया करेंगे तो वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। माया पति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुरराया। यदि आप भगवान के प्रति अपराध कर देंगे तो भगवान क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो कोई बचाने वाला मिलने वाला नहीं है आपको। अच्छा आप बताओ, आप
घर के बाहर बैठे हैं, घर के भीतर से यदि किसी को बुलाना हो तो आप क्या करेंगे? कहिए। हाँ, फोन करेंगे, आवाज देंगे। कब तक आवाज देंगे? जब तक वो आ न जाए। हमको जिससे मिलना होता है हम उसके नाम को पुकारते हैं बार बार, है? इसीलिए कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम, आ जिसको बुलाना होता है उसका नाम लेते हैं। पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। देवगुरु ने इंद्र को समझाया, इंद्र ने मानसिक दंडवत किया है भरत भैया को, और भरत जी पूरे समाज को लेकर चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर आकर रुक गए। कहां रुके हैं? कहिए। मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी कहां हैं? कामतगिरी के पास जो आश्रम है वहां राम जी बैठे हैं। भरत भैया मंदाकिनी जी के तट पर है। गोस्वामी जी कहते वहां चित्रकूट आश्रम में प्रातः काल राम जी जगे। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस दे। वहां चित्रकूट में प्रातः काल जगने के बाद सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। राम जी पूछे, क्या देखा है? मां ने कहा, नाथ मैंने स्वप्न में देखा है कि आपसे मिलने यहां पर भरत लाल जी आ गए हैं, लेकिन प्रभु वियोग के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु न जाने क्यों आज माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा मुझे। राम जी सुने तो राम जी विह्वल हो गए। बोले, जानकी भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर और भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके राम जी मुनियों का भी आदर सत्कार करके बैठे थे। तब तक के कोल की रात ने आकर के राम जी को दंडवत किया और कहा, राम जी ये बताइए, आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? और राम जी बोले, हाँ एक मेरे भैया है ना, उनका नाम है भरत। कोल की रात ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी सुने, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र सजल हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। राम जी पहले प्रसन्न हो गए, मेरे भरत जी आ गए। लेकिन आपको बताऊं, 2 मिनट बाद राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगम। क्यों आ गए? मैंने तो कहा था अयोध्या का राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहाँ क्या करने आ गए? यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो आज तक मैंने अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। आपको बताऊं, जीवन में राम जी ने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, एक बार भी ना नहीं कहा। सरकार राम जी बोले, मैंने आज तक अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। यदि भरत जी कह दे भैया वापस चलिए, तो मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या?
इसी में किसी ने कह दिया राम जी से कि राम जी अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगिनी सेना आई है। राम जी भरत जी के स्वभाव का स्मरण करके मन में कहते कोई बात नहीं, आने दो, भरत को तो मैं जानता हूं, मेरे भरत मेरे कहने में रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कहने में रहते हैं का अर्थ है जितना राम जी कहते हैं भरत जी जीवन में उतना ही रहते हैं। परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली मनुष्य समझिएगा। कोई यदि आपके सोचने के अनुसार जी रहा है तो होता नहीं है सरकार। राम जी कहते हैं भरत जी मेरे कहने में हैं, साधु हैं, सयाने हैं। ये तो राम जी सोचे। लक्ष्मण जी को लगा कि सेना लेकर कहीं भैया से युद्ध करने तो नहीं आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी उछल पड़े, धनुष पर बाण चढ़ाकर खींच दिए लक्ष्मण जी, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत को मार दूंगा। वन में सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को मद हो गया। ललकारे भरत लक्ष्मण जी चित्रकूट में। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भरत लक्ष्मण जी की जय जयकार की, प्रशंसा की। और जय जयकार करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। राम जी बोले लक्ष्मण आपने ठीक कहा, राजमद सबसे कठिन मद होता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न करूं, बोलूं? सिरका जानते हैं? सिरका बोलिए। पतीली में दूध रख करके 10 लीटर 5 लीटर दूध रख करके पतीली में और चूल्हे पे चढ़ा दिया जाए और फिर उतार करके उसमें सिरके का 2 बूंद डाल दिया जाए। राम जी कहते हैं लेकिन यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये संभव है। सरकार राम जी कहते हैं मच्छर के फूंक मारने से, मच्छर जानते हैं ना, मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। लेकिन किसी भी जन्म में मेरे भाई भरत को अभिमान हो जाए, ये संभव नहीं है लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्या विश्वास है, आप दर्शन करिए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण मैं आपकी सौगंध लेता हूं, पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, इस धरती पर मेरे भरत जी जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। राम जी कहते हैं ब्रह्मा के प्रपंच में गुण और अवगुण मिला हुआ है। हंस की महिमा आप जानते हैं? आप हंस का नाम सुने? हंस कितने लोग देखे हैं? वाह, कहां देखे हैं? टीवी। कहां देख लिए हंस आप लोग? हम तो नहीं देखे आज तक। हो सकता है कोई देखा हो, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर लोग आप में से बत्तख देखे होंगे। हम लोग एक बार कथा गाने गए बेगूसराय में, बहुत पहले, पूज्य महाराज श्री के साथ। तो जिनके घर में रुके थे बड़े आदमी थे, तो उनके घर के पीछे उनका एक अपना तालाब था।
तो रोज कहे महाराज हंस का दर्शन कर लीजिए, महाराज हंस है। रोज कहें सुबह। महाराज शिव से कहे लाला हंस कहां से आ गया इनके पास। एक दिन गए हम लोग दर्शन करने, जाकर अपन कपार पीट रहे थे, कहां चले आए, वहां बत्तख घूम रहे थे। हंस की महिमा, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक रहता है। क्षीर समझते हैं? क्षीर मने दूध और नीर मने पानी। दूध पानी मिला करके हंस को दे दीजिए तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हम आप दूध से पानी अलग नहीं कर सकते, लेकिन हंस दूध से पानी को अलग करके दूध ले लेता है। सरकार राम जी कहते हैं सगुण खीर अवगुण जलताता। ब्रह्मा जी ने जो प्रपंच बनाया, जगत बनाया, इसमें सद्गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी पानी को मिला दिया है। हमारे जो भरत है इस रघुवंश के सरोवर के हंस है। भरत हंस रघुवंश भरत जी जन्म लेकर और जीवन जी करके भरत जी जो जी रहे हैं, भरत जी के पास जो गुण है वही सद्गुण है और उसके बाद सब अवगुण है। भरत जी ने उस सद्गुण अवगुण का विभाजन किया है अपने जीवन से। राम जी ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि भरत जी की प्रशंसा करते करते भगवान आंख बंद करके उन्हीं में खो गए। लक्ष्मण जी को भी अपने ऊपर गिलानी हुई, मैंने भरत भैया पर संशय कर दिया। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे और गुरुदेव से, माताओं से अनुमति लेकर के कि पहले मैं भैया से मिलना चाहता हूं। शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ भरत जी मंदाकिनी जी के तट से आश्रम तक अकेले पहले गए मिलने। साथ में निषाद राजगुह लेकर के चलते हैं। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आप कहोगे वो कैसे पता चला कि राम जी के चिन्ह है? राम जी के पांव में, दाहिने पांव में 24 चिन्ह है और बाएं पांव में 24 चिन्ह है, पांव में अंदर नीचे। और राम जी के जो दाहिने पांव में 24 चिन्ह है वो सीता मैया के बाएं पांव में है, और जो राम जी के बाएं पांव में है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। भगवान जब चलते हैं धरती पर तो सारे चिन्ह बन जाते हैं। भरत जी को जैसे भगवान का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है, भरत जी धरती में लौटने लगते हैं। निषाद राजगुह हाथ पकड़ के भगवान की कुटिया के द्वार पर ले गए और द्वार से दिखाएं, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष था, उस पर चबूतरा बना था। चबूतरे पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, नीचे भरत लक्ष्मण भैया बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत जी हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी और राम जी के इस प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाएंगे। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाएंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कुमति किस प्रकार से कहूं, सो मैं कुमति कहो के ही भांति। एक घास का नाम है गाडर, बहुत लंबे लंबे घास होते हैं उसके, क्या नाम है? गाडर। आप लोग देखोगे यहाँ कुछ और कहते होंगे न जाने। गोस्वामी जी कहते हैं सितार के तार को निकाल करके और उसके जगह पर गाडर की घास को बांध दिया जाए तो क्या उससे सुंदर राग निकलेगा? कहिए नहीं। जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल पाएगी, उसी प्रकार इस कुमति तुलसी से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ये मेरे बस की बात नहीं। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं, सीता मैया से मिले हैं। निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा परिवार आया है मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी दौड़ कर गए, ले करके आए। गुरुदेव भगवान ने सब बताया। राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। राम जी बहुत रोए उस दिन।
4 दिन बाद गुरुदेव भगवान अयोध्या वासियों से कहते, देखिए पहली बार आप दर्शन करिए। इस बात को सार्वजनिक किया गया। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, अकेले में, राम लक्ष्मण सीता वहां नहीं थे। गुरु जी कहते, देखो हम एक बात कहना चाहते हैं, राम जी वन में रहे चाहे राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा तो राम ही है। गुरु जी ने कह दिया राजा राम। क्यों राजा राम? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने कह दिया राम जी भगवान है, और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, पवन, पावक, कुबेर, दिक्पाल, पूरा चराचर राम जी की आज्ञा का पालन करता है। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। उचित तो यही होगा, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। राम जी की आज्ञा का पालन करने में हम लोगों का हित है। एक उपाय कहें आपसे भरत जी। भरत जी ने कहा, कहिए। गुरु जी कहे, बेटा बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले, मैं समझा नहीं गुरु जी। गुरु जी कहे, यदि आप भरत जी और शत्रुघ्न जी, आप दोनों भैया 14 साल वन में रहने को तैयार हैं, यदि आप 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत भैया नाचने लगे, कहे गुरुदेव ऐसा हो सकता है क्या? गुरु जी बोले, मैं कर लूंगा यदि आप दोनों भाई वन रहने को तैयार हो जाएं। 14 साल, लेकिन भरत जी 14 साल रहना पड़ेगा, 1-2 साल नहीं, तो मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरु जी। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आपके भैया सबके सामने बोले हैं, आप जो कहेंगे ये करेंगे। आज जो जो बोलना है बोल दीजिए। अब दर्शन करिए। सब लोग भरत जी का मुख देख रहे हैं कि भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले, मैं जानू निज नाथ सुभाव, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। भरत जी कहते, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुदेव, आज तक भैया ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा है। कबहू न कीन हम मोर मन भंगु। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं। भरत जी बोले, अयोध्या वासियों से कहे कि आप लोग को लगता होगा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था, तो ये सत्य नहीं है। जब हम चारों भाई खेलने जाते थे तो राम भैया कहा करते थे कि भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे सामने, और मैं लक्ष्मण एक दल में रहेंगे। तो मैं तो कहता था राम भैया से कि भैया मैं तो आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूं, आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो राम भैया कहते थे, भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखूंगा, अब भरत अपने भैया को देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे है? और मैं तो गुरुजी भैया को देखता रहता था, केवल हारने लगता था। लेकिन मेरे प्रभु हारे हूं खेल जितावहि मोहि। इस पापी को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाया करते थे। इतना प्रेम संसार में कौन करेगा गुरुदेव? कष्ट तो मुझे एक बात का है, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी ने भरत जी को खूब समझाया, कहा भरत जी आप चिंता न करिए,
पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग कर दिया। मैं पिताजी के वचन का त्याग करने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक सोच आज आपकी दशा को देख करके हो रहा है। भरी सभा के सामने कहना चाहता हूं भरत जी, यदि आप कह देंगे तो मैं आपके लिए पिताजी के वचन का भी त्याग कर दूंगा और आपके साथ वापस लौट जाऊंगा। आप कहिए क्या करना है। भरत जी सोचने लगे कि भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। तब तक जनक जी महाराज के दूत आ गए। राम जी ने भव्य स्वागत किया है। सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिली हैं। कौशल्या जी ने कहा रात्रि में कि आप जनक जी से कहिए कि वो राम से कहें कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ। रात्रि में सीता जी जाकर परिवारी जनों से मिली है, माता जी से, पिताजी से। अगला दिन हुआ। अब दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। निर्णय यही है उचित कि राम जी वन में रहे, भरत जी वापस जाएं। लेकिन ये भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप वापस जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राम जी भरत जी से बोले, भाई आप तो सब जानते हैं, लेकिन हम एक बात कहें भरत, अभी हम लोग अनाथ नहीं भय हैं। समय से पहले पिताजी चले गए, लेकिन अनाथ नहीं भय। देखिए गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भगवान के रूप में है, और वहां जनक जी महाराज बैठे, वो पिता के रूप में है। अभी हम आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो कहते हैं भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले, प्रभु हम एक ही धर्म जानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना, आप आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना होगा, तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया भरत जी को, बाटी अभिपति सब ही मोहि भाई। राम जी बोले, चलिए हम और आप आज बंटवारा करते हैं। भरत जी बोले, प्रभु आप बंटवारा करेंगे मेरे से? संपत्ति छोड़ के आप चले आए, वही संपत्ति छोड़ के मैं भी चला आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये कथा कहती है, जीवन में बंटवारा करना हो ना तो संपत्ति का न करिए, भाई की विपत्ति को बांट लीजिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, रुपया हो जाए ना बस आपके पास। देखिए कितने रिश्तेदार बन के आते हैं लोग, नए नए रिश्तेदार जन्म ले लेंगे। आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, फूफा जी। विपत्ति में कोई दिया लेके दिखाई नहीं देगा, ढूंढने पर लोग परिचय कराते, ये मेरे भाई जैसे हैं, जैसे मने नकली। हम लोग कथाओं में लोगों के घर में रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा, भ्रम में न रहिएगा। जो अपना घर होता है उसको समझना नहीं पड़ता है, और जहां समझना पड़ता है वहां अपना नहीं होता है। वो कहना चाहते हैं कि बस 9 दिन अपना समझिएगा, 9 दिन, 10वें दिन ना समझिएगा। भाई भाई होता है, भाई जैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए भाई की विपत्ति बांटिए। राम जी बोले, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष आप जाकर अयोध्या में रहेंगे भरत जी। भरत जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु राज्याभिषेक की सामग्री आई है। राम जी बोले, लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करा दीजिए। आप लोग तो जानते ही होंगे कहां पर है वो सामग्री। भरतकूप में, रास्ते में, यहां से अतर्रा होते हुए जब नरैनी होते हुए जब जाएंगे ना, अतर्रा होते हुए, हाँ अतर्रा की नरैनी, अतर्रा वाले रास्ते में।
अतर्रा होते हुए जब जाएंगे तो बीच में भरत कूद पड़ता है, आपको तो सब मालूम है, क्या बोलेंगे हम तो। वहां सुरक्षित कराया गया। उसके बाद 5 दिन भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया।